वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। इसको हम डिटेल के साथ देखेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो मेरे लेक्चर्स की रूटीन है, ठीक है ना, वीक में 3 लेक्चर्स आएंगे आप लोगों को। मंडे, थर्सडे और संडे, इन 3 दिनों में आप लोगों को लेक्चर्स मिला करेंगे, ठीक है। और लेक्चर की टाइमिंग जो है वो 8:50 पर है, यानी कि 8:50 पर आप लोगों को लेक्चर जो है वो मिल जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को 9:30 पर जो है वो मेरे ही लेक्चर की आप लोगों को पीपीटी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी, जिसका लिंक मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो आप लोग वहां पर जाइए और उसको जाकर ज्वाइन कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को वो पीपीटी जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाती हूँ, ठीक है ना, वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, तो आप लोग वहाँ पर जाकर इसको ज्वाइन कर लें। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेल मेम्ब्रेन का लेक्चर, ठीक है ना। अब अगर हम सेल मेम्ब्रेन को देखें तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक्चुअली में क्या है। सबसे पहले हमारे पास यही बात आती है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन असल में हमारे पास क्या होती है, ये आउटर बाउंड्री है, ठीक है। आउटर बाउंड्री होती है किस चीज़ की? आउटर बाउंड्री है हमारे पास प्रोटोप्लाज्म की, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या होता है? देखो, मैं अगर क्या बनाऊँ, न्यूक्लियस बनाऊँ, उसके अराउंड यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, ठीक है ना, राइबोसोम है, और यहाँ पर सेल का जो है वो सारे का सारा आप लोग क्या देख रहे हो, लिक्विड है, ठीक है ना। अब ये जो मेरे पास न्यूक्लियस और उसके साथ जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसी प्रोटोप्लाज्म को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है किसने, एक लेयर ने, ठीक है ना। उस लेयर को हम अब क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसके और भी नेम होते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा लेमा, ठीक है। इसका एक और नाम भी है प्लाज्मा लेमा। तो ये मेरे पास क्या है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है कि आउटर बाउंड्री है, इसके और भी हमारे पास क्या है, डिफरेंट नेम है। अब यहाँ पर बात आती है कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है इसका नेचर किस तरह का है, यानी कि अगर हम देखें कि ये किस तरह की होती है, तो ये हमारे पास किस तरह की होती है, ये डेलिकेट है, ठीक है। ये डेलिकेट होती है, इसी तरह से इलास्टिक होती है, राइट। और ये हमें किस तरह से मिलेगी, ये रिपेयर भी हो जाती है, यानी कि अगर ये कहीं से डैमेज हो जाए, इसका कोई पार्ट इंजर्ड हो जाए, तो ये खुद को रिपेयर भी कर सकती है। और ये क्या होती है, बाई लेयर्ड होती है, ठीक है। ये बाई लेयर्ड होती है। अब चलते हैं और बात करते हैं इसकी किस चीज़ के ऊपर, कंपोजिशन के ऊपर। तो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसकी कंपोजिशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं और कितना उनका परसेंटेज है, यहाँ पर हम वही देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊं कि इसमें क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो प्रोटीन होती है वो कितनी होती है, वो तकरीबन होती है 60 to 80%, इसमें आप लोगों को प्रोटीन मिलेगी। दूसरा, इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलता है, यहाँ पे लिपिड मिलता है, ठीक है। लिपिड कितना होगा, 20 to 40% आप लोगों को इसमें क्या मिलेगा, लिपिड मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या होती है, स्मॉल क्वांटिटी में आप लोगों को क्या मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे, और आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा, ठीक है। तो ये इसकी कंपोजिशन है हमारे पास के जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है ना एनिमल्स के अंदर, वो इन इन चीज़ों से और इतने परसेंटेज से क्या है, बनी हुई होती है। अब हम चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इसके मॉडल्स को, क्योंकि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो है इसको बताने के लिए कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, ये किस तरह की दिखती है, ठीक है ना, तो उसको बताने के लिए बहुत सारे मॉडल्स आए। जैसे एक है हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एक हमारे पास ये है, ठीक है। इसको कब दिया गया था, 1959 में, ठीक है। और दिया किसने था, हमारे पास जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है डैनली, डेविसन और रॉबर्टसन। इन तीनों ने जो है वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन कैसा है,
इन्होंने कहा कि हमारे पास जो सेल होता है, हर सेल जो होता है ना, वो क्या है, वो एक ही तरह की मेम्ब्रेन से मिलके बना है। दैट्स वाई इस मॉडल का नाम उन्होंने क्या रखा, यूनिट। ठीक है ना, हर तरह का जो सेल है वो एक जैसी मेम्ब्रेन से बना है, एक जैसी मतलब कि वो यूनिट का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इस जो मॉडल है इसका नाम क्या रखा गया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इसका नाम रखा गया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर किस तरह का है कि इसमें जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है ना, वो क्या है, वो 3 लेयर्ड है। ठीक है, 3 लेयर्ड होती है। किस तरह से कि इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, 2 आप लोगों को किसकी लेयर मिलेगी, प्रोटीन की लेयर मिलेगी। ठीक है, और एक आप लोगों को किसकी लेयर मिलेगी, लिपिड की लेयर मिलेगी। अब कैसे भाई, यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करके देती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये प्रोटीन की एक लेयर है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये प्रोटीन की दूसरी लेयर है। और आप लोगों को यहाँ पर दरमियान में क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आप लोगों को लिपिड की लेयर दिखाई देगी। ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रक्चर जिस तरह का आप देख रहे हो, ये कौन सा मॉडल परफॉर्म कर रहा था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इसको परफॉर्म कर रहा था कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इस तरह की है। लेकिन ये जो हमारे पास मॉडल था ये रिजेक्ट हुआ। ठीक है ना, एक्सेप्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, वो है हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, कौन सा हमारे पास स्ट्रक्चर आता है, मॉडल आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अच्छा, इसको फ्लूइड मोज़ेक क्यों कहा जाता है, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर ले, मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ ये फ्लूइड मोज़ेक इसको क्यों कहा जाता है। ठीक है ना, अब हमारे पास ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो एक क्या है, वो एक बायोलॉजिकल लेयर है। ठीक है, एक बायोलॉजिकल लेयर है हमारे पास, और ये किस तरह से है, ये बनी है हमारे पास लिपिड बाई लेयर से। ठीक है ना, लिपिड बाई लेयर से। हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या कह रहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, वो प्रोटीन बाई लेयर है। ठीक है ना, यानी कि ऊपर भी आपको प्रोटीन दिखेगी, अंदर वाली साइड पे भी आपको प्रोटीन मिलेगी। ठीक है, तो प्रोटीन बाई लेयर है, ये जो मॉडल था वो रिजेक्ट हुआ। लेकिन फ्लूइड मोज़ेक क्या कहता है कि ये लिपिड बाई लेयर है, लिपिड की आपको 2 लेयर मिलेंगी और दरमियान में आपको क्या मिलेगी, प्रोटीन मिलेगी। अब यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। ठीक है ना, चलें जी, यहाँ पर आप लोगों को जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो क्या है, क्यों इस तरह से आप लोगों को क्या दिखाई देगा, आउटर और इनर साइड पर आप लोगों को क्या दिखाई देगा, लिपिड दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो लिपिड हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है ना, उनकी टाइप्स हैं। तो यहाँ पर आपको कौन सा लिपिड मिलेगा, वो मिलेगा आपको फॉस्फोलिपिड आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, और फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, ये इस तरह से होता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड है, ठीक है ना, ये देखें कि हमारे पास ये क्या है, ये आउटर इन्वायरमेंट है। ठीक है ना, तो आउटर इन्वायरमेंट में भी आपको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। और ये क्या है, सेल का अंदर वाला जो है वो पार्ट है, तो सेल के अंदर भी आप लोगों को क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। ठीक है, लिक्विड मिलेगा। लेकिन बाहर वाले पानी में और अंदर वाले पानी में कंपोजिशन का फर्क है, वो एक जैसे नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को क्या करके दिखाऊं कि फॉस्फोलिपिड है, एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर अगर मैं आप लोगों को जो है वो ड्रॉ करके दिखाऊं, ठीक है, कि वो किस तरह का है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये इस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये है जी हेड। ठीक है ना, हेड क्या होता है, हेड हमारे पास पोलर है। पोलर है मतलब इसके ऊपर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। और ये मेरे पास क्या है, टेल है। ठीक है, अब टेल जो है ये किस चीज़ की बनी हुई है, लिपिड की बनी हुई है, मीन टू से ये फैटी एसिड की बनी हुई है। ठीक है, अब अगर हम हेड को देखें तो हेड जो है वो पोलर है।
ठीक है ना। और ये क्या है, आप लोग जरा नोट कीजिए कि चाहे वो हमारे पास आउटर लेयर हो फास्फोलिपिड की या हमारे पास इनर लेयर हो, इसका हेड ही क्या है कि पानी की तरफ है, चाहे वो आउटर इन्वायरमेंट का पानी हो यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो या फिर इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो, ठीक है ना। दोनों तरफ क्या है कि ये जो हेड है, ठीक है, हेड जो है वो दोनों तरफ पानी वाली साइड पर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास हेड है वो क्या है, वो हाइड्रोफिलिक है यानी कि वाटर लवर है, पानी को पसंद करता है। दूसरी तरफ अगर हम किसको देखें, टेल को देखें, तो टेल जो है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से ये क्या है, पानी को पसंद नहीं करती, तो हम इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिक है यानी कि वाटर रेपेलेंट है, वाटर को पसंद नहीं करती। दैट्स वाई ये क्या है कि ये पानी से दूर रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि हमारे पास क्या है, जो आउटर लेयर के अंदर आप लोगों को फॉस्फोलिपिड मिलेगा या इनर लेयर के अंदर आप लोगों को फॉस्फोलिपिड मिलेगा, ठीक है, वो दोनों सेम नहीं है, ठीक है। वो दोनों जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, बाहर वाले जो हैं वो और हैं, ठीक है ना, और अंदर वाले जो आप लोगों को फॉस्फोलिपिड मिलेंगे वो और हैं, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ कि अंदर और बाहर हमारे पास कौन कौन से लिपिड प्रेजेंट होंगे। आप लोगों को इनर साइड पर जो है कौन सा मिलेगा, आप लोगों को मिलेगा सीरीन, ठीक है, सीरीन मिलेगा, और आप लोगों को मिलेगा फॉस्फेटिडाइल एथेनोलामीन। आप लोगों को क्या मिलेंगे, फॉस्फेटिडाइल एथेनोल अमीन। नाम बड़ा ज़रूर है लेकिन आसान है कहने में, ठीक है। अब जो हमारे पास आउटर साइड पर जो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है वो और है, जैसे कि हमारे पास क्या है, स्फिंगोलिपिड है, ठीक है, स्फिंगोलिपिड है, और हमारे पास दूसरा क्या है, फॉस्फेटिडाइल एसिटाइलिन, फॉस्फेटिडाइल एसिटाइलिन, ठीक है ना। सॉरी, एसिटाइलिन नहीं है, ये हमारे पास क्या होगा, कोलिन है, ठीक है, कोलिन। ये क्या है, फास्फोलिपिड जो है वो आउटर और इनर साइड पर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड है, इसके लिपिड ने यानी कि ये जो टेल है इसकी लिपिड है, अब इसकी लिपिड ने क्या बना कर रखा है, कोर बना कर रखा है यानी कि इंटरनल साइड इसकी बना कर रखी है। तो होता क्या है कि हमारे पास अंदर से या फिर बाहर से वो चीज़ें जो क्या होंगी, जो लिपिड सॉल्युबल होंगी, वो आसानी से क्या करेंगी, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा सकेंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लिपिड प्रेजेंट है। तो जैसे ही वो अंदर आएंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी, तो फिर इजीली क्या होगा, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड है, ठीक है ना, वो नहीं जाने देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ जो है वो लिपिड ने क्या बनाया हुआ, कोर बनाया हुआ है, तो इससे गुजरने वाली चीज़ें भी क्या होंगी, लिपिड से बनी होंगी। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर लिपिड जो है वो अपने अंदर में से क्रॉस नहीं करने देगा, ठीक है। वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास लार्जर सब्सटेंस है, ठीक है ना, लार्जर मॉलिक्यूल है, और हमारे पास क्या होते हैं, पोलर सब्सटेंस है, ठीक है, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है। अब इन चीज़ों को हमने अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ले जाना ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए क्या है कि फिर हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और वो चीज़ हमारे पास क्या होती है, वो होती है प्रोटीन, ठीक है। आप लोगों को क्या मिलेगी, यहाँ पर इस तरह से जो है वो प्रोटीन मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर ये वाली जो प्रोटीन है, ठीक है ना, ये किसका काम कर रही है, चैनल का काम कर रही है। एक्चुअली में इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों को तीन तरह की क्या मिलेगी, तीन तरह की आप लोगों को क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बना देती हूँ, लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए अच्छे से। एक प्रोटीन हमारे पास क्या होती है, जो कि मैंने अभी बनाई, बड़ी सारी थी, ठीक है ना। यह हमारे पास क्या होती है, कैरियर प्रोटीन है, ठीक है ना, कैरियर प्रोटीन है। दूसरी हमारे पास वो होती है जो क्या होती है, जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड है उसके कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आउटर साइड पर प्रेजेंट होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक
एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है हमारे पास, और एक प्रोटीन वो होती है जो कि क्या करती है, जो अंदर वाली साइड पर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, बाहर से लेकर अंदर वाली साइड पर प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन। अब मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर भी बनाकर दिखा देती हूँ कि ये जो आप लोग प्रोटीन देख रहे हो ये कैसी प्रोटीन है, ये कैरियर प्रोटीन है, ठीक है। दूसरी वो होती है जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो यहाँ पे आउटर साइड पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सट्रिंसिक, ठीक है ना, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है। और दूसरी वो होती है जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो यूं इस तरह से अंदर प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि हमारा जो मेन काम रहता है वो किसके साथ रहता है, कैरियर प्रोटीन से रहता है। अब ये जो कैरियर प्रोटीन होती है हमारे पास, ठीक है, कैरियर प्रोटीन को अगर हम देखें तो कैरियर प्रोटीन किस चीज़ से मिलके बनी है, प्रोटीन तो वैसे ही सारी पेप्टाइड से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये किस चीज़ से मिलके बनी है, पेप्टाइड चेन से मिलके बनी है, और ये चेन किस तरह से अरेंज है, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल यहाँ पर अरेंज हैं, और ये किस तरह की होती हैं, ये वाटर फिल्ड है, ठीक है, ये वाटर फिल्ड होती हैं। तो अब अगर देखो कि यहाँ पर क्या है कि ये इस तरह से इसमें पेप्टाइड की चेन अरेंज होती हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो फिर क्या है कि हमारे पास, और इसके अंदर क्या है, मैंने अभी कहा कि और इसके अंदर आप लोगों को फ्लूइड मिलेगा, ठीक है, ये पानी से क्या होती हैं, भरी हुई होती हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जब भी कोई, कौन सी चीज़, पोलर चीज़, ठीक है, कौन सी चीज़, पोलर चीज़, या वो जो लार्जर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना, ये क्या करेंगे, ये फिर इसी चैनल के थ्रू, यानी कि इसी प्रोटीन के थ्रू क्या करेंगे, बाहर से अंदर या फिर अंदर से क्या करेंगे, बाहर आएंगे। तो ये हमारे पास क्या है कि लार्जर मॉलिक्यूल और पोलर सब्सटेंस को गुजारने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जिनमें एक प्रोटीन है कैरियर प्रोटीन, जो कि चीज़ों को आसानी से अंदर से बाहर और बाहर से अंदर लेकर जाती है, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे आप लोगों को एक और चीज़ देखने को मिलेगी, दैट इज क्या होता है, वो कोलेस्ट्रोल, ठीक है। अब जो कोलेस्ट्रोल होता है वो आप लोगों को कहाँ मिलेगा, वो आप लोगों को मिलेगा जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड होती है ना, फॉस्फोलिपिड की लेग्स के दरमियान में आप लोगों को क्या मिलता है, कोलेस्ट्रोल मिलता है, ठीक है, आप लोगों को क्या मिलता है, कोलेस्ट्रोल मिलता है। अच्छा, अब मैंने कहा कि मेरे पास जो अभी स्टार्ट में मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फ्लूइडिटी क्यों शो करती है, इसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, फॉस्फोलिपिड है, और हमारे पास क्या चीज़ है, और हमारे पास जो कोलेस्ट्रोल है, ठीक है, जो कोलेस्ट्रोल है, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों मोबाइल है, ठीक है, ये क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, दैट्स वाई ये क्या शो करते हैं, फ्लूइडिटी शो करते हैं। सेम जिस तरह से जो पानी है उसकी लहरें जो है वो मूव करती रहती हैं, सेम इसी तरह से हमारे पास जो कोलेस्ट्रोल है और फॉस्फोलिपिड है ना, इस तरह से क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या शो करती है, फ्लूइडिटी शो करती है। अब अगर मैं आप लोगों को मज़ीद बताऊं कि मेरे पास जो हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड होता है ना, उसका स्ट्रक्चर दो तरह से होता है, ठीक है, एक को हम यूं कहते हैं, ठीक है ना, यूं इस तरह से, ये इसका क्या है, हेड है, ठीक है, और ये इसकी क्या है जी, टेल है, ये एक तरह से हमारे पास फॉस्फोलिपिड है। दूसरा हमारे पास किस तरह का होता है, यूं इस तरह से, जिसमें इसकी जो हमारे पास टेल होती है ना, वो क्या होती है, वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है, ये सीधी है, ये टेढ़ी है। तो सीधे वाले को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये सैचुरेटेड है, ठीक है, और जो हमारे पास थोड़ी बहुत टेढ़ी है इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या चीज़ है, अनसैचुरेटेड है, ठीक है, ये क्या है जी, अनसैचुरेटेड है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फ्लूइडिटी के ऊपर
इफ़ेक्ट शो करती हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि ये आप लोग इनकी लेग्स को देखें, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेग्स इस तरह से हुई, ठीक है ना, इस तरह की फॉस्फोलिपिड जो है आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ज़्यादा देखने को मिले, तो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या शो करती है, यहाँ पर लेस फ्लूइडिटी शो करेगी। ठीक है, इस तरह से अगर ज़्यादा हुई लेग्स, ठीक है, फॉस्फोलिपिड की, तो वो लेस फ्लूइडिटी शो करेंगी। लेकिन अगर उसकी लेग्स अनसैचुरेटेड है और आप लोगों को इस तरह से मिलेंगी, तो वो क्या होंगे, मोर फ्लूइडिटी शो करेंगे। ठीक है, मोर फ्लूइडिटी शो करेंगे। एक तो रीज़न हमारे पास ये है। दूसरा, अगर हम क्या इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, तो हमारे पास जो फ्लूइडिटी है, ठीक है, फ्लूइडिटी भी क्या करेगी, बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ है कि अगर हम किसको तेज़ कर दें, सॉरी किसको हम ज़्यादा कर दें, हम अगर ज़्यादा कर दें कोलेस्ट्रोल को, तो फिर जो हमारे पास फ्लूइडिटी है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, यहाँ पर आप लोग देखिए कि अगर यहाँ पर जो कोलेस्ट्रोल है वो इसकी लेग्स में जो है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी हो गया, इधर भी हो गया, ठीक है, यूं इस तरह से आप लोगों को अगर कोलेस्ट्रोल ज़्यादा मिलेगा, तो हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड की लेग्स हैं उनको मूवमेंट के लिए जगह नहीं मिलेगी, उनकी लेग्स स्टक होके रह जाएंगी, और फिर जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लूइडिटी को शो नहीं कर पाएगी। ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न कि अगर कोलेस्ट्रोल ज़्यादा होगा तो फिर फॉस्फोलिपिड की जो हमारे पास मूवमेंट है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और फ्लूइडिटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये था कुछ हमारे पास के जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहा गया है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ और स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि हमारे पास क्या होता है कि अगर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट के साथ आप लोगों को क्या मिल जाए, यहाँ पर प्रोटीन मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आपको प्रोटीन मिल जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको का वर्ड कहाँ से निकला है भाई, कार्बोहाइड्रेट से निकला है। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों को क्या मिले, कार्बोहाइड्रेट के साथ आप लोगों को क्या मिल जाए जी, इस तरह से आप लोगों को क्या मिले, लिपिड मिले, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ग्लाइकोलिपिड है। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड है हमारे पास। तो ये सारा था हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जिसमें मैंने आप लोगों को इसके कंपोनेंट बताया। मेजर हमारे पास जो था प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, और हमारे पास कुछ क्वांटिटी में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिए। अब हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है इसका जो फंक्शन है वो किस तरह से है। ठीक है ना, फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हम यही कहेंगे कि जो हमारे पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो क्या शो करती है, सेल डिवीजन को शो करती है। यानी कि सेल ने अगर क्या करना है, ग्रोथ करनी है, सेल ने न्यू ग्रो करना है, तो क्या करनी पड़ती है, सेल डिवीजन। उसके लिए सेल मेम्ब्रेन हेल्प आउट होती है। दूसरा इसका काम क्या है कि ये किसके अंदर हमें मदद करती है, ग्रोथ के अंदर मदद करती है। तीसरा इसका जो काम है वो क्या है, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि ये सब्सटेंस को मूव कराएगी। अब देखें, सब्सटेंस हमारे पास जो है वो दो तरह से हो सकते हैं, एक छोटे और लिपिड सॉल्युबल, दूसरे बड़े और पोलर सब्सटेंस। अब हमारे पास कौन से होते हैं, जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना, या फिर हमारे पास कौन से होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल। जैसे कि हमारे पास क्या हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और हमारे पास ऑक्सीजन हो गई। ठीक है ना, अब ये तो हमारे पास क्या होगा, सिंपली, ठीक है ना, ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल हैं ये क्या करेंगे, ये सिंपली क्या कर लेंगे, डिफ्यूजन। ठीक है, यानी कि जहाँ से ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा से कम वाले एरिया में जाएंगे, तो ये सिंपली डिफ्यूजन कर लेंगे। लेकिन हमारे पास क्या होते हैं, कुछ हमारे पास लार्जर सब्सटेंस हैं और प्लस पोलर हैं। ठीक है ना, उनको लाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम एनर्जी यूज़ करते हैं। हम क्या यूज़ करते हैं, हम एटीपी बनाते हैं। एटीपी उनको यूटिलाइज करके फिर हम चीज़ों को क्या करते हैं, एक्टिवली, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या करते हैं, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ क्या करवाते हैं,
मूव करवाते हैं। ठीक है, तो ये इसका तीसरा काम है। चौथा इसका काम क्या होता है, वो है साइटोसिस। साइटोसिस क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल। ठीक है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल के फॉर्म में क्या कराना है, इनको मूव कराना है। कहाँ पर, इनसाइड द सेल। इसको हम क्या कहते हैं, साइटोसिस। अब ये जो साइटोसिस होती है हमारे पास, ये दो तरह की होती है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास एक्सोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, सपोज कर लें ये मेरे पास एक सेल है। ठीक है, ये मेरे पास एक सेल है। अब क्या है कि हमने क्या करना है, चीज़ों को अंदर से बाहर लेके जाना है। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, हॉर्मोन्स की, कहाँ पर होते हैं, ग्लैंड्स के अंदर होते हैं। उन्होंने क्या करना होता है, ब्लड के थ्रू जाना होता है अपने टारगेट एरिया के ऊपर। होता क्या है, सपोज कर लें ये ग्लैंड है और इसके अंदर आप लोगों को सेक्रीशन यानी कि हार्मोन मिलेगा। अब इसने टारगेट एरिया पर जाना है तो ये क्या करेगा, ये जो ग्लैंड है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ यूं क्या हो जाएगा, यूं आकर फ्यूज हो जाएगा और फिर इसके अंदर जो भी सब्सटेंस होगा वो बाहर रिलीज हो जाएगा। कैसे कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होगी यहाँ से थोड़ी सी क्या हो जाएगी, पंक्चर हो जाएगी और यहाँ से फिर जो सेक्रेशन है वो बाहर निकल कर कहाँ पे जाएंगी, ब्लड में जाएंगी और ब्लड से फिर कहाँ पर पहुंचेगी, अपने टारगेट एरिया पर। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। दूसरा है हमारे पास क्या चीज, एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब अंदर, बाहर से हमने क्या करना है, अंदर की तरफ चीज़ों को मूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट सपोज कोई फॉरेन पार्टिकल है, कोई जरासीम आ गया है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन उसके अराउंड जो है वो क्या कर लेती है, यूं इस तरह से क्या कर लेती है, सपोज कर लें कि मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ कि मेरे पास जो सेल मेम्ब्रेन है उसने क्या देखा, उसने कोई बैक्टीरिया देखा। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, उसके अराउंड एक क्या बना लेती है, फोल्डिंग बना लेती है और फोल्ड करके उसको क्या कहाँ पे ले आती है, सेल के अंदर ले आती है। जब अंदर आ जाता है तो फिर जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, यूँ इस तरह से जो है वो रिकम्बाइन हो जाती है। ठीक है, तो ये है हमारे पास एंडोसाइटोसिस की सेल मेम्ब्रेन जो है वो बाहर से चीज़ों को अंदर किस तरह से लाएंगी, बाय फोल्डिंग। और जो एक्सोसाइटोसिस है इसमें क्या करेगी, सेल की मेम्ब्रेन जो है थोड़ी सी रप्चर होगी और जो कंटेंट है वो बाहर जाएगा। अब जो एंडोसाइटोसिस है ये दो तरह का है। ठीक है, एक अगर तो कोई लिक्विड चीज़ जो है वो क्या करेगी, बाहर से अंदर की तरफ आएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, और अगर कोई सॉलिड चीज़, ठीक है, जैसे कि ये है बैक्टीरिया, कोई सॉलिड चीज़ बाहर से अंदर की तरफ आएगी तो हम इसको क्या कहेंगे, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, साइटोसिस का कंसेप्ट है। अब एक और फंक्शन रहता है और वो है किस चीज़ का, रिकग्निशन का। ठीक है, देखो आप लोग कहीं पर जाते हो, कोई पार्टी है, फंक्शन है, तो आप लोगों को एक बोर्डिंग पास मिलता है, ठीक है ना, इनविटेशन कार्ड मिलता है। जब आप उसको दिखाते हो, जब आप उस जगह पर पहुंचते हो तो आगे गार्ड होते हैं, उसको आप दिखाते हो तो वो आपको अंदर आने देता है। सेम इसी तरह से जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर रिकग्निशन के लिए कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। वो रिसेप्टर इस बात की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि आया जो सब्सटेंस जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, क्या वो मेरी अपनी बॉडी का कोई सेल है या कोई फॉरेन पार्टिकल है। ठीक है, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल होगा तो उसको अंदर नहीं आने देगी। ठीक है, लेकिन फिर अगर हम दूसरी चीज़ देखें कि हम जो है वो मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन क्या है कि उन्होंने सेल के अंदर आना होता है, तो उसके लिए भी क्या प्रेजेंट होते हैं, रिकग्निशन के लिए सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आप लोगों को क्या मिलते हैं, आप लोगों को मिलते हैं जी रिसेप्टर। ठीक है, जो कि रिकग्निशन कराते हैं। तो ये था मेरे पास एक फुल लेक्चर अकॉर्डिंग टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है।